मैं तो चाहूँगा कि जो चीज़ 8 हफ्ते बाद हमें मिलने जा रही है वो कल ही प्रधानमंत्री जी इसका कोई अनाउंसमेंट कर दें। बाकी हमारे डोमेन से ये बाहर है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई है तो आई थिंक उनको पूरा इस चीज़ का इसका निरीक्षण करना चाहिए, हर एस्पेक्ट को देखना, हर पहलू को देखकर जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका खोया हुआ गौरव लौटाना चाहिए। सर, एक और मामला जो आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, वो जो फ्रोजन मीट का मसला है, ड्रेसेड चिकन का मसला है। हालांकि कार्रवाई हुई लेकिन लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से एक माफिया यहाँ पे चल रहा है। अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है लेकिन लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या कुछ डिपार्टमेंट अभी कर रहा है? जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे 2 हैं चाहे 200 हैं, उनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त लिया जाएगा। सैंपल्स हैव बीन कलेक्टेड, हमें पता चले क्या है, लेकिन उसमें सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी चेक के लिए, चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, उसका वेट नंबर और मेजर जो मेरे अंडर आता है, हम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करने की ज़रूरत है। और जो आदमी जहाँ मुलव्वस है, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी उसके लिए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है साइंटिफिक तरीके से हमें पता करना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें मुलव्वस थी, क्या क्या था, और उनको बख्शा नहीं जाएगा। वी एश्योर यू दिस इज़ ये इंस्ट्रक्शन है ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से, और सारा आवाम इकट्ठा है इस चीज़ में। हमने जो लोग जहर घोल रहे हैं समाज में, उनसे बचना है। आज बह कर सिगरेट मेल शौक गि सिगरेट बह दिम जलित शार्ट 2 चम तो वापस कर हवाला चवान। सर, अभी स्टेटहुड के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया उसमें फिर से 8 महीने यहाँ पर मरकज़ को मांगे गए हैं कि इसकी जवाबदेही दीजिए कि क्यों नहीं अभी तक स्टेटहुड को रेस्टोर किया गया है, और साथ में ही यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन जो मिलिटेंसी को लिंक किया गया है इस स्टेटहुड के साथ या सिचुएशन के साथ, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि वो एक काला दिन था जब हमसे 35 और 370 हटाया गया, और उसके बाद हमसे हमारा स्टेटहुड छीना गया और इसको एक यूटी बना दिया गया। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बोला था कि बहुत जल्दी स्टेटहुड वापस किया जाएगा, जबकि स्टेटहुड हमें नहीं चाहिए, हमें वो पूरे हुकूक चाहिए जो कश्मीरियों को चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। हमें हमारा स्पेशल स्टेटस भी वापस चाहिए। इवन दो चलिए इस पे बात चल रही है स्टेटहुड पे, मैं इतना कहूँगा बस ये इनका एक पैंतरा है, देंगे फिर हालात खराब का बहाना बनाना है। ये तकरीबन पिछले 10-11 साल से यही कर रहे हैं, और इनको, मेरे को नहीं लगता है कि जब तक बीजेपी की हुकूमत है हमें हमारा स्टेटहुड वापस मिलेगा। इट इज़ डेड इम्पॉसिबल। और बीजेपी की जो हुकूमत है, डेट इज़ ए फेलियर फॉर आवर कंट्री। मतलब मैं बड़े दुख से ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के लिए एक फेलियर है बीजेपी की हुकूमत, जिसने हमारे मुल्क को ख़त्म करके रख दिया हुआ है। तो आपको लगता है कि 8 हफ्तों के बाद यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली हो सकती है? जी नहीं, स्टेटहुड तब तक ये देंगे नहीं। देखिए, मैं आपको कहूँगा, अगर मिलिटेंसी का ये बहाना बनाते हैं, बेसिकली जो बीजेपी है, बीजेपी का ये एजेंडा में है कि यहाँ से ये 35 और 370 खत्म करना है और इसको एक स्टेटहुड यूटी बनाना है, ये उनका एजेंडा था। तो वरना 87 से पहले आप देखिए, शायद आपकी भी एज, आपने भी 87 से पहले के हालात देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। रात के 11-11, 12-12, 1-1 बजे बच्चे मतलब ट्यूशन से आते थे, मिलिटेंसी नहीं थी। सबसे पहले ये देखना है कि अगर जम्मू कश्मीर में 87 के बाद मिलिटेंसी उठी, वजूहात क्या थी, क्या उस वजूहात को ख़त्म कर दिया गया? मेरे ख्याल से तो पहले उस वजूहात को ख़त्म करना चाहिए था, और अगर उस वजूहात को ख़त्म कर दिया होता तो उसके हिसाब से तो इस टाइम फारूक अब्दुल्ला जेल में होना चाहिए था, बिहाइंड द बार्स, क्योंकि ये वही एनसी है जिसने ये हालत यहाँ पर पैदा किए, जिसकी वजह से यहाँ पर मिलिटेंसी आई जम्मू कश्मीर में। उसके ऊपर कौन सा स्टेप लिया गया आज तक? जबकि ये आया है सारे लोगों में, सेंट्रल गवर्नमेंट तक को पता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में ये मिलिटेंसी क्यों उभरी, कौन सा स्टेप उठाया गया आज तक? अब आपको यकीन है कि 8 हफ्तों के बाद यहाँ पर नहीं, स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत आई होती तो इन्होंने स्टेटहुड वापस दिया होता जम्मू कश्मीर में। यस। देखिए, आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज मुझे लगता है पूरा ही जम्मू कश्मीर एक उम्मीद के साथ उठा था, जिसे काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। बट CGI का जिस तरह का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने पहलगाम इशू को कंसिडर किया, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव टू बी सॉरी फॉर समथिंग दैट दे हैव नो कंट्रोल ओवर। लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त सेंटर के पास था, हमारे पास नहीं। एक
सेंटर गवर्नमेंट के चूज़न एलजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस चीज़ की, लेकिन उन्हें किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने पड़े और इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग झेल रहे हैं। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम फॉर द सेंटर गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी टू रियलाइज़ कि जम्मू कश्मीर को उनके स्टेटहुड की अब ज़रूरत है और आप एक जगह के साथ बार बार डेमोक्रेसी वहाँ डिनाई नहीं कर सकते। 2024 के इलेक्शंस हुए, इतने अच्छे से हुए कि सेंटर ने खुद इन इलेक्शंस को इतनी बारी एक सेंटर स्टेज दिया कि जी हमने इतने अच्छे इलेक्शंस किए। क्या उनमें जम्मू कश्मीर के लोगों का हाथ नहीं था उन इलेक्शंस के अच्छे होने में? जब ये पहलगाम अटैक हुआ, एवरीबडी इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज ऑन द रोड्स प्रोटेस्टिंग टूवर्ड्स इट। वी वर ऑल सेइंग दैट नॉट इन आवर नेम। इस सब के बावजूद भी अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें लेट डाउन किया है तो क्यों किया है? तो क्या लगता है आपको? देखो, अगर कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी तो बहुत टाइम से होती आ रही है और होती रहती है और अटैक्स इससे पहले भी कई हुए हैं, मगर फ़र्क इतना था कि पहले एक छोटा सा शब्द है अकाउंटेबिलिटी जो कंसिडर किया जाता था और आज की डेट में वो अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। आज की डेट में जब बाहर आकर खुद एलजी साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं लॉ एंड ऑर्डर की और कहते हैं कि हाँ जी हमारी वजह से ये सब हो पाया है जो भी हुआ है, उसके बावजूद भी उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ते। इस मामले में हम क्या कह सकते हैं?